हिंदुस्तान यानी कि आधुनिक भारत आपसी प्रेम, विश्वास और परस्पर मिलकर साथ रहने का एक देश। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें लोगों का एक दूसरे पे भरोसा काफ़ी कम हो गया है। या कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे पे भरोसा करने की उम्मीद भी छोड़ते जा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि लोग एक दूसरे के भरोसे को तोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि अपने काम के लिए लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अपना काम निकलते ही उसके भरोसे को भूल जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आजकल इससे एक कदम और आगे बढ़ के लोग रिश्तों में भी विश्वासघात करने लगे हैं, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो चाहे पारिवारिक रिश्ता हो। और पारिवारिक रिश्तों में घात का कहीं ना कहीं जो कीमत है उस परिवार के बच्चों को चुकानी पड़ती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे ही कारणों से सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो रहा है और लोग एक दूसरे पे भरोसा करना तो छोड़िए, एक दूसरों को अपने घरों में प्रवेश कराने से भी डरने लगे हैं। क्योंकि ऐसा ही आज का जो केस है इसका सबसे सशक्त उदाहरण है कि रिश्तों और घरों में विश्वासघात कैसे किया गया। ये मामला है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला एक ज़िला है कुशीनगर। उसका एक थाना है बिशनपुरा, जिसके एक गांव की कहानी है जो अपने घर में 29 अगस्त 2022 को 17-18 महीने की अबोध बच्ची, जो कि अपने माँ और दादी के साथ खेल रही थी और काफ़ी खुश थी। वो माँ और दादी के साथ चहक चहक के एक दूसरे की गोद में रहती, कभी ज़मीन पे खेलती, फूल सी बच्ची। लेकिन तभी किसी ऐसे क्रूर आदमी की नज़र लग गई उस प्यार सी फूल सी बच्ची को, जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती रही। हुआ कुछ यूँ कि 29 अगस्त को शाम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास उनके मोहल्ले का ही रहने वाला एक लड़का रवि राय, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष के आसपास थी, वो जो अबोध बच्ची थी उसको हम बॉबी का नाम देते हैं, वो बॉबी के पास आता है और कहता है कि भाभी, शाम का टाइम हो गया, तुम खाना बनाने जा रही हो, लाओ मैं बॉबी को घुमा के ले आता हूँ और उसको बिस्किट दिला लेता हूँ। जब तक बच्ची को घुमा भी लाऊं, मैं बच्ची को बिस्किट दिला के दुकान से ले आता हूँ घुमा के, जब तक तुम अपना काम भी निपटा लोगे और मैं बच्ची को घुमा के भी ले आऊँगा। इतना सुनते ही उसकी माँ, जो कि उसकी भाभी लगती थी, वो भी मोहल्ले का लड़का होने के नाते अपनी फूल सी बच्ची को उससे दे देती है और वो खाना बनाने चली जाती है। इधर 6 से 7 बजता है, 7 से 8, 8 से 9, लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाने पर उस अबोध सी बच्ची की जो दादी होती है, अब उसको धीरे धीरे चिंता होने लगती है और वो अपनी बहू से कहती है कि बहू, रवि को बच्ची को लेके गए लगभग 3 घंटे हो गए हैं और 9 बजने के आसपास आ गया और बच्ची का और ना ही रवि का कहीं कोई पता नहीं है। ये सुनने के बाद बॉबी की जो माँ थी वो भी परेशान होने लगती है। अगल बगल लोग खोजते हैं, मोहल्लों में कहीं पता नहीं चलता। तो इसके बाद मोहल्ले और परिवार के कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सीधे रवि के घर जाते हैं। रवि के घर जाने के बाद उसके पिता मिलते हैं और उनसे पूछताछ होती है कि रवि कहाँ है, जिसके बाद उसका पिता भी रवि के बारे में सही जानकारी नहीं देता और इधर उधर की गोल मोल बातें करने लगता है। जिसके बाद मोहल्ले वाले और परिवार वालों ने सीधे पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया और ये सूचना पाते ही 112 नंबर पुलिस तुरंत मौके वारदात पे पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद सीधे जब रवि के बारे में पूछताछ करती है तो उसका पिता इधर उधर कुछ बोल पाता है, इसके पहले ही पुलिस उसके घर में जाकर रवि को पकड़ लेती है। रवि सीधे सीधे बताता है कि बच्ची वहीं खेत में पड़ी हुई है। इतना सुनते ही लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगता है, लेकिन पुलिस, चूँकि वो पुलिस की कस्टडी में था, इसलिए पुलिस उसे अपने साथ लेके जाती है। गांव के बाहर ही एक खेत में अचेतावस्था में पड़ी उस बच्ची को देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर किसी की आत्मा सिहर जाती है कि एक 17-18 महीने की अबोध बच्ची किसी का क्या बिगाड़ सकती है, जो इस फूल सी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की गई।
उस रवि ने उस फूल सी बच्ची को जब वहाँ से लिया तो सबसे पहले उसकी माँ से लेने के बाद वो सीधे बच्ची को लेकर उधर खेत की तरफ ही गया, और खेत की तरफ जाने के बाद बच्ची के साथ उसने गलत काम करना शुरू किया। और गलत काम करना जैसे ही उसने शुरू किया, बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगा और